Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, the red rice granary from class 6, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. द रेड राइस ग्रेनरी यानी कि लाल चावल की भंडार, अन्न भंडार, ग्रेनरी में होता है अन्न भंडार। तो चलिए इस लेसन में इस लाल चावल के अन्न भंडार के बारे में क्या बताया गया है इसको पढ़ते हैं। इस लेसन को सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प अदर्स, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरों की सहायता के लिए कर सकते हैं। व्हेन माइट पीपल नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स, कब लोगों को दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ जाता है। इन वॉट वेज डू यू गिव टू आर हेल्प अदर्स, और कौन सा तरीका है जब आप लोगों की हेल्प कर सकते हो या उन्हें दे सकते हो। एवरी ईयर आर कंट्री हैज़ टू फेस नेचुरल डिजास्टर इन सम फॉर्म, तो हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा है उसको हमें झेलना ही पड़ता है या उसका सामना करना ही पड़ता है। इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, ये हो सकता है कि गुजरात में अर्थक्वेक आया हो, भूकंप आया हो। फ्लड्स इन ओडिशा, ओडिशा में बाढ़, या फिर ड्रॉट इन कर्नाटका, या फिर कर्नाटका में सूखा पड़ गया हो। इन अ पुअर कंट्री, जो गरीब देश हैं, दीज कैलेमिटीज़ क्रिएट है वो, तो जो पुअर कंट्रीज़ है यानी कि जो गरीब देश हैं वहाँ पे जो ये प्राकृतिक आपदा है वो बहुत ही विनाशकारी होती है, यानी कि बहुत विनाश करती है, नुकसान करती है। इन द कोर्स ऑफ माई वर्क, अब जो मेरे काम मतलब मैंने जो काम किया है उसके दौरान, आई हैव फाउंड दैट आफ्टर सच कैलेमिटीज़ मैनी पीपल लाइक टू डिनोट मनी और मटीरियल्स टू रिलीफ फंड। तो कहती हैं कि आई हैव फाउंड, मैंने पाया है कि आफ्टर सच कैलेमिटीज़ यानी कि इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद बहुत सारे लोग वो पसंद करते हैं डोनेट करना, मतलब कि पैसे डोनेट करते हैं या फिर कुछ सामान वगैरह डोनेट करते हैं रिलीफ फंड में, यानी कि लोगों को सहायता जिसको दे सके, यानी कि लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोग पैसा डोनेट करते हैं, दान देते हैं या कुछ सामान डोनेट करते हैं। वी अज्यूम दैट मोस्ट डोनेशन कम फ्राम रिच पीपल, और हम अक्सर ये अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं या सोचते हैं कि ये जो दान होता है वो अक्सर धनी या रिच पीपल से आता होगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है। ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हेल्प मोर, मतलब इसके विपरीत जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा सहायता करते हैं। रेयरली डू रिच पीपल पार्टिसिपेट होल हार्टेडली, और मतलब कि बहुत मुश्किल ही है कि जो रिच पीपल हैं यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं वो इस अपने पूरे दिल से, पूरे हृदय से इस सब चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि दान में या लोगों की सहायता करने में हेल्प करते हों। अ फ्यू ईयर्स अगो, एक मतलब कुछ साल पहले, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ रेपुटेड कंपनी इन बेंगलुरु टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ साल पहले मुझे एक बहुत ही रेपुटेड यानी कि प्रसिद्ध कंपनी में सम्मानित कंपनी में जो बेंगलुरु में था, वहाँ पे मुझे एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए यानी कि स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, और वो जो टॉपिक था वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। गिविंग स्पीच इज ईजी, और भाषण देना या स्पीच देना बहुत आसान होता है, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल इन द ऑडियंस वुड रियली अंडरस्टैंड द स्पीच एंड चेंज देमसेल्फ। बट आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन मैं ये निश्चित नहीं थी कि कितने लोगों को, मतलब जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे, कितने लोग जो उनने मेरी बात को अच्छे से समझा और मेरे भाषण को समझा, एंड चेंज देमसेल्फ, और अपने आप को बदला या अपने आप को परिवर्तन कर पाए। आफ्टर माई टॉक वॉज ओवर, जब मेरा स्पीच ख़त्म हुआ, आई मेट मैनी यंग वुमेन एंड मैन, मैं बहुत सारे नौजवान युवक और युवतियों से मिली। इट वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी, और ये बहुत ज़्यादा समृद्ध कंपनी थी, मतलब जिस कंपनी में मैं गई थी वो बहुत ही समृद्ध कंपनी थी। एंड द एम्प्लॉयज़ वर वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ थे यानी कि जो कर्मचारी थे बहुत ही अच्छी वेशभूषा में थे और बहुत ही वेल मैनर्ड थे। दे वर ऑल वेरी इमोशनल आफ्टर द लेक्चर, और वो लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे मेरे स्पीच के बाद। मैडम वी बाय सो मेनी क्लोथ्स एवरी मंथ, तो बताते हैं कि मैडम हम लोग हर महीने बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। कैन वी डोनेट आवर ओल्ड क्लोथ्स टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, तो क्या हम लोग अपने जो पुराने कपड़े हैं, जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं, उनको क्या हम दान दे सकते हैं। कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम, क्या आप मतलब इससे हमसे मिलकर ये जो कपड़े हैं उन तक पहुंचा सकती हैं। सम ऑफ देम ऑफर्ड
अदर थिंग्स, और बहुत सारे लोग थे जो उसमें से उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की। वी हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, मतलब लोग हमें बताए कि हमारे पास बच्चे जो हमारे हैं वो बड़े हो गए हैं। वी वुड लाइक टू गिव देयर ओल्ड टॉयज़ एंड सम वेसल्स, और उन्होंने बताया कि वो उनके जो अपने बच्चों के पुराने खिलौने थे और उनके कुछ यूज़ किए हुए बर्तन या कुछ भी, वो उन्हें वापस उन्हें डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। आई वॉज वेरी प्लीज्ड एट द रिएक्शन, और मैं उन लोगों की इस प्रतिक्रिया से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द इंसिडेंट इन रामायणा वेयर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड लंका। तो मुझे एक इंसिडेंट यानी कि घटना याद आ गई जो कि रामायणा में घटित हुई थी, जबकि भारत और लंका के बीच में एक जो पुल था, वो राम सेतु जिसको कहते हैं, उसको बनाया जा रहा था। एवरी स्क्विरल हेल्प श्री राम बाई ब्रिंगिंग अ हैंडफुल सैंड, और उसमें बहुत सारी जो गिलहरियाँ थी वो एक एक गिलहरी एक मुट्ठी सैंड यानी कि बालू लेकर आती और श्री राम की हेल्प करती। प्लीज़ सेंड योर, मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि छोटी छोटी हेल्प से ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो जो ये मुट्ठी भर हेल्प था वो उन आपदा पीड़ितों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुई। प्लीज़ सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस, तो मैंने उनसे कहा कि अपने जो बैग्स हैं यानी कि आपके जो सामान से भरे हुए बैग्स हैं वो मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। आई विल सी दैट दे रीच द राइट पर्सन, और मैं ये देखूंगी कि ताकि ये मतलब कि जो राइट पर्सन है यानी कि जो नीडी पर्सन है उन तक मैं इसको पहुंचा सकूँ। विद इन अ वीक माई ऑफिस वॉज फ्लोडेड विथ हंड्रेड्स ऑफ बैग, और कुछ ही हफ्तों में मेरा जो ऑफिस था वो सैकड़ों बैगों से मतलब बैग से भर गया। आई वॉज प्राउड दैट माई लेक्चर हैड प्रूवन सो इफेक्टिव, और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी कि जो मेरा भाषण था, स्पीच था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। ऑन वन संडे, एक इतवार, अलॉन्ग विथ माई असिस्टेंट, जो मेरा सहायक था, आई ओपन द बैग, मैंने बैग को खोला, यानी कि सारे जो बैग्स थे उसको मैंने खोला। वॉट वी सा लेफ्ट अस अमेज एंड शॉक, हम लोगों ने जो देखा वो हमें बहुत आश्चर्य और बहुत ज़्यादा शौक लगना, मतलब कि हमें आघात लगा। द बैग्स वर ब्रीमिंग ओवर विथ ऑल काइंड्स ऑफ जंग, तो जो बैग्स था वो ऑल ब्रीमिंग मतलब कि इतना भरा हुआ था कि वो बाहर गिर रहा था, उसमें जो सामान थे वो बाहर गिर रहे थे, और उसमें ऑल काइंड्स ऑफ जंग मतलब सब सारे जो सामान थे वो खराब थे, जंग लगे हुए थे। पाइल ऑफ हाई हिल स्लीपर, जिसमें बहुत सारे ऊंची एड़ी के सैंडल्स थे। सम ऑफ देम विदाउट द पेयर, कुछ ऐसे भी थे जिसका कोई पेयर ही नहीं था, मतलब सिंगल था। टॉन अंडर गारमेंट, फटे हुए जो अंदर पहने जाने वाले अंडर गारमेंट्स थे। अनवॉश शर्ट्स यानी कि बिना धुले हुए शर्ट्स थे। ट्रांसपेरेंट मतलब कि कुछ पारदर्शी कपड़े थे। चीप मतलब बहुत सस्ते। साड़ीज, टॉयज एंड हैड नीदर शेप नॉर कलर, मतलब कि उसमें बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे साड़ी बहुत सस्ते थे, और कुछ ऐसे टॉयज वगैरह थे जिसका ना कोई आकार था ना ही कोई कलर, मतलब इतना वो यूज़ हो चुके थे कि वो ख़राब हो चुके थे। अनयूजेबल बेड शीट, मतलब ऐसी चादरें थी जिसको कि यूज़ नहीं किया जा सकता था। एल्युमिनियम वेसल, जो एल्युमिनियम के बर्तन थे वो रखे हुए थे उसमें। ब्रोकन कैसेट्स वर सून पाइल इन फ्रंट ऑफ अस लाइक अ माउंटेन, और जो ब्रोकन कैसेट यानी कि टूटे हुए, पहले बहुत हम लोग कैसेट वगैरह में गाना सुनते थे ना, तो वो कैसेट यानी कि टूटे हुए कैसेट्स, ये सारे जो मतलब सामान थे, जो यूजलेस सामान थे, और जल्दी ही हमारे सामने एक ऐसा ढेर लग गया जैसा कि पहाड़। देयर वर ओनली अ फ्यू गुड शर्ट्स, साड़ीज एंड यूजेबल मटीरियल्स, उसमें बहुत कम ही मतलब कि उसमें बहुत कुछ ही मात्रा में कुछ अच्छे शर्ट्स थे, साड़ियाँ थी, और कुछ यूज़ करने वाले चीज़ें थीं। It was apparent that instead of sending the materials to a garbage dump or the kabariwala, these people had transferred them to my office in the name of donation. तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि मतलब कि ये जो सारे कबाड़ जो सामान थे वो किसी गार्बेज डंप यानी कि जहाँ पे कूड़ा कबाड़ फेंका जाता है वहाँ ना फेंकने के अलावा, या फिर कबाड़ी वाले को ना देने के अलावा, उन्होंने उसको मेरे ऑफिस में भेज दिया था और उसको दान का नाम दे दिया, यानी कि डोनेशन के नाम पे उन्होंने कबाड़ भेज दिया था। द मैन एंड वुमेन आई हैड मेट दैट डे वर ब्राइट, वेल ट्रैवल, वेल ऑफ पीपल, तो जिस औरतों से और जिस आदमियों से मैं मिली थी, यानी कि युवक युवतियों से मिली थी,
और वो बहुत ही मतलब ब्राइट थे, इंटेलिजेंट थे, वेल ट्रैवल्ड थे, यानी कि इधर उधर मतलब घूमे हुए लोग थे, वेल ऑफ पीपल थे, यानी कि सभ्य लोग थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड लोग थे। इफ़ एजुकेटेड पीपल लाइक देम बिहेव लाइक दिस, व्हाट वुड अनएजुकेटेड पीपल डू। तो फिर मैं अपने आप में ही सोचने लगी कि जो ये पढ़े लिखे लोग हैं अगर इस तरीके का बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो जो अनपढ़ लोग हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे। मतलब मुझे बहुत सरप्राइज हुआ उनके इस बिहेवियर पर। बट देन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और तभी मुझे एक ऐसी घटना याद आ जाती है जो मेरे बचपन की है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज ऑफ कर्नाटका, हावेरी डिस्ट्रिक्ट। जो मैं आई वॉज बॉर्न मतलब कि मैं पैदा हुई थी और पली बढ़ी थी एक कर्नाटका के गांव में, जिसको जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, कॉल्ड सेगोन, जिसका नाम है मतलब कि उस गांव का नाम है सेगोन। माई ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर। जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, जो यानी कि मेरे दादाजी थे, वो एक रिटायर्ड स्कूल के टीचर थे। एंड माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, और जो मेरी दादी माँ थी, जो क्रिस्टिका नाम था, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। बोथ ऑफ देम हार्डली ट्रेवल एंड नेवर स्टेप आउट ऑफ कर्नाटका, और वो जो दोनों मेरे दादाजी और दादी जी थी, वो कभी कोई यात्रा उन्होंने नहीं की थी और कभी भी वो कर्नाटका से बाहर नहीं गए थे। येट दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन वो लोग मेहनती लोग थे। हु डिड देयर वर्क होल हार्टेडली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन देयर लाइफ। तो हु डिड देयर वर्क, यानी कि जो अपना काम बहुत ही होल हार्टेडली मतलब पूरा मन से किया करते थे, बिना किसी की उम्मीद से, एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन देयर लाइफ, मतलब कि अपने जीवन में वो किसी से बिना कोई उम्मीद के वो अपना जो काम थे बहुत ही मन से किया करते थे। देयर फोटोग्राफ्स नेवर अपीयर इन एनी पेपर, उनके जो फोटोग्राफ्स यानी कि उनका जो चित्र था कभी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया। नॉट डिड दे गो अप ऑन अ स्टेज टू रिसीव अ प्राइज फॉर द वर्क दे डिड, और ना ही किसी काम जो उन्होंने आज तक जो काम किया उसके लिए कोई वो स्टेज पे गए ताकि उनको कोई प्राइज मिले। मतलब उन्होंने जो भी काम किया उसे उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो स्टेज पे जाएं और उससे प्राइज कलेक्ट करें। दे लिव लाइक फ्लावर्स विथ फ्रेगरेंस इन द फॉरेस्ट, मतलब कि वो ऐसे रहते थे जैसे कि जंगल में कोई फूल हो। इन चैंटिंग एवरी वन अराउंड है, मतलब कि एक दूसरे मतलब जो भी उनके आसपास लोग रहते थे उनको मंत्रमुग्ध करना या आकर्षित करते थे। बट हार्डली नोटिस बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन बाहरी दुनिया बहुत मुश्किल से उनको नोटिस किया करती थी। मतलब कोई उन पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो अपने काम से लोगों को आकर्षित किया करते थे। In the village, we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. तो इन द विलेज यानी कि जो गांव था, वी हैड पैडी मतलब चावल का, जो हमारे खेत थे वो चावल के खेत थे, और हम लोग अक्सर उस चावल को अपने ग्रेनरी यानी कि अन्न के भंडार में रखा करते थे। देयर वर 2 ग्रेनरीज, वहाँ पर मतलब हमारे गांव में 2 ग्रेनरी यानी कि 2 अन्न भंडार थे, अन्न भंडार ड्रम या फिर आप डेहरी कह सकते हो। वन वॉज इन द फ्रंट ऑफ द अदर एट द बैक ऑफ आवर हाउस, तो एक जो अन्न भंडार मेरा था यानी कि ड्रम या डेहरी वो हमारे घर के सामने था और एक मेरे घर के पीछे था। द बेटर क्वालिटी राइस विच वॉज वाइट was always stored in the front granary and the inferior quality which was a little thick and red was stored in the granary at the back. तो द बेटर क्वालिटी राइस यानी कि जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी किस्म का जो चावल था, विच वॉज वाइट जो कि सफ़ेद हुआ करता था, वॉज ऑलवेज उसको हमेशा जो सामने वाला जो ग्रेनरी था उसमें रखा जाता था। और उससे थोड़ा लोअर क्वालिटी वाला जो चावल हुआ करता था, जो थोड़ा मोटा होता था और थोड़ा लाल कलर का होता था, उसे जो पीछे का जो अन्न भंडार था यानी कि घर के पीछे जो हमारा ग्रेनरी था उसमें रखा जाता था। इन दोज डे देयर वॉज नो कम्युनल डिवाइड इन द विलेज, और उन दिनों में जो हमारे गांव था वहाँ पे कोई भी सामुदायिक यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके का कोई भी वहाँ पे डिवीज़न नहीं हुआ था, कोई विभाजन नहीं हुआ था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर इन पीस, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों के लोग बहुत ही शांति से रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे। मैनी वुड कम टू आवर हाउस टू आस्क फॉर एल्म्स, और बहुत सारे उसमें से हमारे घर भीख मांगने भी आया करते थे। देयर वर मुस्लिम फ़कीर्स, उसमें बहुत सारे मुस्लिम फ़कीर्स हुआ करते थे, हिंदू देसाईज होते थे। हु रोम द कंट्री साइड सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, और वो पूरे कंट्री साइड यानी कि पूरे देहात एरिया में वहाँ पे घूमा करते थे और भक्ति संगीत मतलब भक्ति गाना गाया करते थे। एलमा जुगातीज
who appeared holding the image of goddess Elma over their heads। और जो एलमा जुगाती जो होते हैं वो भी हमारे घर आया करते थे और जो अपने देवी एलमा की पिक्चर को, इमेज को अपने सर पर लेकर आते थे। पुअर स्टूडेंट एंड इनवैलिड पीपल, और कुछ गरीब और मतलब कि जो असहाय लोग भी होते थे वो भी हमारे घर भीख मांगने आया करते थे। वी नेवर हैड टू मच कैश इन द हाउस, हमारे पास बहुत पैसे या कैश नहीं हुआ करते थे घर में। एंड द ओनली हेल्प माई ग्रैंड फादर कुड गिव दीज पीपल वॉज इन द फॉर्म ऑफ राइस। तो जो मेरे दादाजी थे उनके पास बहुत कैश नहीं हुआ करता था, तो जो लोगों की वो हेल्प किया करते थे वो सिर्फ चावल से किया करते थे, यानी कि वो उन लोगों को चावल दिया करते। गिव दीज पीपल वॉज इन द फॉर्म ऑफ राइस, मतलब कि जो भी वो दान दिया करते थे या जो भी हेल्प किया करते थे वो चावल के रूप में ही हेल्प किया करते थे। पीपल हु रिसीव हेल्प डू नॉट टॉक टू मच, जो लोग मदद पाते थे वो लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे। दे वुड रिसीव द राइस, वो लोग चावल ले लेते थे। स्माइल, और मुस्कुराते थे। एंड रेज देयर राइट हैंड टू ब्लेस अस, और अपना दाहिना हाथ उठा के हमें आशीर्वाद दिया करते थे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, अब मतलब अपने धर्म, इर्रेस्पेक्टिव मतलब अपने धर्म से संबंधित नहीं, अलग छोड़कर। दे ब्लेसिंग वॉज ऑलवेज, मतलब उनके जो आशीर्वाद, हमेशा जो उनका आशीर्वाद हुआ करता था, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब कि हमें वो ये आशीर्वाद, मतलब कि अपने धर्म को एकदम किनारे करके वो हमें हमेशा ये आशीर्वाद दिया करते थे, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपकी सहायता करे। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, और मेरे जो दादाजी थे वो हमेशा खुश दिखाई देते थे। आफ्टर गिविंग देम एल्स, यानी कि जब भी मेरे दादाजी उनको हेल्प किया करते थे, भीख दिया करते थे, तो बहुत खुश हुआ करते थे। आई वॉज अ लिटिल गर्ल देन एंड नॉट टू टॉल, और मैं उस समय बहुत छोटी थी और बहुत लंबी भी नहीं थी। सिंस द एंट्रेंस ऑफ द फ्रंट ग्रेनरी वॉज लो, जो ग्रेनरी का जो, यानी कि जो हमारा अन्न भंडार था, वो उसका जो दरवाज़ा था बहुत नीचे था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ग्रोन अप्स टू एंटर, ये बहुत ही मुश्किल था कि उसमें कोई बड़ा आदमी उसमें घुसे। सो आई वुड बी गिवन अ स्मॉल बकेट एंड सेंड इनसाइड, और इसलिए मुझे एक छोटी सी बाल्टी दी जाती थी और मुझे अंदर भेजा जाता था। देन आई यूज टू फिल अप द बकेट विथ राइस एंड गिव टू देम, उसके बाद मैं अक्सर उस बकेट को, यानी कि बाल्टी को चावल से भरती और उन्हें दे दिया करती थी। दे वुड टेल मी हाउ मैनी मेजर्स दे वांटेड, और वो हमें बताया करते थे कि उन्हें कितने चावल उसमें चाहिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई ग्रैंड मदर्स यूज टू कुक फॉर एवरीबडी, और मेरी जो दादी जी थी सबके लिए खाना बनाया करती थी। दैट टाइम शी वुड सेंड मी टू द ग्रेनरी एट द बैक ऑफ द हाउस वेयर द रेड राइस वॉज स्टोर। तो उस टाइम, मतलब कि शाम के टाइम मेरी दादी जी क्या करती थी, सेंड मी टू ग्रेनरी, मतलब उस अन्न भंडार में जो कि मेरे पीछे, घर के पीछे के हिस्से में बना था, उसमें भेजती जहाँ पे रेड चावल को इकट्ठा करके स्टोर करके रखा गया था। आई वुड अगेन फिल अप द बकेट, मुझे फिर से उस बकेट को भरना होता था विथ एज मच राइस एज शी वांटेड, मतलब उतना चावल जितना वो मुझे बताया करती थी या उन्हें चाहिए होता था। एंड गेट इट फॉर हर टू कुक आवर डिनर, और मतलब कि उन्हें चावल बनाने के लिए, डिनर के लिए कितने चावल चाहिए होते थे वो उन्हें बताती थी और मैं उतना उन्हें उनके लिए लाकर दिया करती थी। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स, और ये जो सिलसिला है वो कई सालों तक चलता रहा। व्हेन आई वॉज अ लिटिल ओल्डर, मैं जब थोड़ी और बड़ी हो गई, आई आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ क्वेश्चन, मैंने अपने जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादी जी और दादाजी थे, उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा दैट हैड बिन बॉदरिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत दिनों से, मतलब बहुत लंबे समय से जो मुझे परेशान कर रहा था। वाई शुड वी ईट द रेड राइस ऑलवेज एट नाइट व्हेन इट इज़ नॉट सो गुड। तो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम लोग रोज़ जो रेड चावल है, रेड राइस है, वही हमेशा क्यों खाते हैं रात में, जबकि हमारे पास व्हेन इट इज़ नॉट गुड, मतलब जब ये अच्छे नहीं है, जो मतलब जो रेड चावल हैं, रेड राइस जो हमारे पास हैं, उसी को हम रात में क्यों खाते हैं जबकि ये अच्छे नहीं हैं। एंड गिव दोज पुअर पीपल द बेटर क्वालिटी राइस, और उन लोगों को जो कि गरीब लोग आते हैं उन्हें हम अच्छे चावल देते हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका स्माइल, जो मेरी दादी माँ है वो क्रिस्टिका, वो मुस्कुराती हैं। एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया, मी समथिंग, मतलब उन्होंने मुझे कुछ बताया, आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, तो जो उन्होंने मुझे बताया वह मैं आज तक कभी भी अपने जीवन में नहीं भूली। चाइल्ड, whenever you want to give something to somebody, give the best in you, never the second best। तो वो कहती हैं कि बच्चे, whenever you want to give, यानी कि जब भी आप
चाहते हो किसी को कुछ देना, समथिंग टू समबडी, मैंने किसी को कुछ देना चाहते हो, गिव द बेस्ट इन यू, मतलब कि आपके पास जो अच्छा है, सबसे अच्छा है, आप उसे दीजिए, नेवर द सेकेंड बेस्ट, यानी कि उससे जो मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी का है आप उसे मत दीजिए, आप अपनी बेस्ट चीज़ें किसी को दीजिए। दैट इज़ वॉट आई लीव लर्न फ्रॉम लाइफ, और यही वो चीज़ थी जो मैंने अपने जीवन में सीखा। गॉड इज़ नॉट देयर इन द टेम्पल, मतलब कि जो भगवान है वो मंदिरों में नहीं रहते, मॉस्क्यू और चर्च, यानी कि ना मस्जिद में रहते ना ही चर्च में रहते, ही इज़ विथ द पीपल, वो लोगों के साथ रहते हैं। इफ़ यू सर्व देम, और अगर आप उनकी सेवा करेंगे, विथ वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, अगर आप लोगों की उससे सेवा करते हैं, यू हैव सर्व गॉड, तब आप भगवान की सेवा करते हैं। यानी कि आप जब पुअर पीपल या नीडी पीपल की सेवा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। माई ग्रैंड फादर आंसर्ड माई क्वेश्चन इन अ डिफरेंट में, मेरे दादाजी ने मेरे जो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दूसरे तरीके से दिया। आवर एंसेस्टर हैव टॉट अस इन द वेदास दैट वन शुड, तो वह उन्होंने बताया कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वेदास में, यानी कि वेद में उन्होंने हमें समझाया है, बताया है, उन्होंने हमें पढ़ाया है। डोनेट विथ काइंड वर्ड्स, वो मतलब कि जो वेद है उसमें हमें बताया गया है कि लोगों को काइंड वर्ड्स दीजिए, यानी कि उनको किसी से भी आप काइंड वर्ड्स बोलिए, दया से बात करिए, यानी कि विनम्रता से बात करिए। डोनेट विथ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी प्रदान करिए, मतलब अपना जो आप उनको दया दिखाइए, लोगों को खुशी डोनेट करिए। डोनेट विथ सिंसियरिटी, मतलब कि जब भी आप कोई भी दान देते हो तो आप उसमें सिंसियरिटी दिखाइए। डोनेट ओनली टू द नीडी, और सिर्फ गरीब लोग जो, यानी कि जो नीडी पर्सन जिसको आवश्यकता है, सिर्फ उन्हें ही दान दीजिए। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ ड्यूटी, तो कहते हैं कि जो आप दान देते हैं और बिना किसी उम्मीद के दान करिए, क्योंकि यह उपहार आप नहीं दे रहे हैं, यह आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, यानी कि ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई नीडी पर्सन है हमारे सामने तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए, ये विदाउट एक्सपेक्टेशन, यानी कि बिना उम्मीद के। डोनेट विथ योर वाइफ्स कंसेंट, और कभी भी जब दान दीजिए अपनी पत्नी की सहमति से दीजिए। डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंडेंट्स हेल्पलेस, और डोनेट टू अदर पीपल, यानी कि आप दान भी करिए लेकिन विदाउट मेकिंग योर, यानी कि आपके ऊपर जो लोग निर्भर हैं उन्हें ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप बिना, आपके पास जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनको बिना सोचे समझे ही आप दान दे दीजिए और वो हेल्पलेस हो जाएं, असहाय हो जाएं। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते ही कोई चीज़ दान दीजिए। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कि बिना केयरिंग, यानी कि बिना जाति को देखे, बिना समुदाय को जाने, बिना धर्म को जाने आप दान दीजिए। डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर्स, डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर, माने कि आप ऐसा दान दीजिए ताकि जो पाने वाला हो वो खुश हो जाए। दिस लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड टू मी व्हेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल। दिस लेसन, यानी कि जो ये पाठ था, ये सीख थी फ्रॉम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, मेरे दादा दादी जी से। टोल्ड टू मी, उन्होंने मुझे बताया था, व्हेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल, जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी। हैज़ स्टेड विथ मी एवर सिंस, और ये जो सीख थी उनकी मेरे पास पूरे जीवन, मेरे पूरे लाइफ टाइम रही। इफ़ एट ऑल आई एम हेल्पिंग एनी वन टूडे, और अगर मैं आज भी किसी को हेल्प करती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचिंग ऑफ दोज सिंपल सोल, और इसलिए क्योंकि ये जो टीचिंग था, यानी कि जो सीख थी, वो उन लोगों से मुझे, वो सिंपल जो साधारण आत्मा थी उनसे मुझे मिली थी, यानी कि जो भी मैंने दादा दादी जी से सीखा था वो उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी करती हूँ उनकी वजह से ही करती हूँ। आई डिड नॉट लर्न देम इन एनी स्कूल और कॉलेज, और ये जो सीख मैंने सीखी थी ना मुझे किसी स्कूल और कॉलेज से नहीं मिली थी, यानी कि मेरे दादाजी और दादाजी ने मुझे एक अच्छी सीख दी थी कि डोनेशन कैसे करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि हमेशा हमें नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए, और नीडी हेल्प मतलब कि हमें नीडी पीपल का हेल्प करने से पहले ये नहीं कि मैं बिना सोचे समझे हम कुछ दान दे दें, लेकिन हम ये भी ना करें कि हम जो यूज़लेस चीज़ें हैं उन्हें दान करें, उन्हें जो ज़रूरत है वो हेल्प करें, और जो भी करें वो बेस्ट करें, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के। हम उसे सिर्फ कहते हैं, हम लोग अक्सर एक लाइन सुना होगा कि जब हम दाएं हाथ से दान करें तो हमें बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि दान हम किसी को एहसान जताकर ना करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा, और इस लेसन में जो सीख थी, बहुत अच्छी सीख थी, वो भी आपको समझे होंगे।
So if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.